हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है अधिक मास की सुंदर पौराणिक कथा श्रृंखला में। हमें आशा है कि आप पूर्ण श्रद्धा और मनोभाव के साथ इस पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन कर रहे होंगे। अपने संकल्पों को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ संपन्न कर रहे होंगे। और इस मास का हमारा संकल्प यही है कि हम आपको प्रतिदिन इस अधिक मास की महात्म्य कथाओं को सुनाएं और अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं के श्रवण में माध्यम बन सकें। तो चलिए हमारे इसी पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्राह्मण कन्या की बात सुनकर ऋषि दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही गुप्त और रहस्यमय बात सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो। हे सुभगे, अब आने वाला तीसरा महीना वो पुरुषोत्तम मास है। इस मास के अंदर तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या तक के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने में भी नहीं है। सभी महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास की 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते। हे सुंदरी, गंगा में 12,000 वर्ष और गोदावरी में एक समय के स्नान और सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इस मास के अंदर दान, तप, जप आदि करने से मनोकामना पूर्ण होती हैं और इसीलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास का तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करो। हे सुभगे, मैं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ और इसीलिए तुम भी इसका पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या से कहकर शांत हो गए। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो गई और कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, आपके वचन मुझे पसंद नहीं हैं। माघ, कार्तिक और वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? भगवान शिव, पृथ्वी देवी, सूर्य देव, अंबिका देवी और गणपति जी की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत है? व्यतिपात आदि योगों को छोड़कर आप इस मास की प्रशंसा कर रहे हैं। ये मास तो सभी कर्मों में निंदित मल मास है। सूर्य की संक्रांति भी नहीं होती है इसमें तो, और इसीलिए ये मल मास कहा जाता है। फिर भी आप इसे श्रेष्ठ मास कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ कि सभी दुखहारी निसंदेह श्री हरि है, लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ कि ये मल मास श्री हरि का विशिष्ट प्रिय मास है? ब्राह्मण पुत्री के ऐसे वचन सुनकर महर्षि दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, लेकिन वो उनके मित्र की कन्या थी, इसलिए उन्होंने उस ब्राह्मण कन्या को श्राप नहीं दिया। उसके ऊपर उन्हें दया आ गई। उसे अपना हित अहित जानने में योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते, तो फिर ये मूर्ख बुद्धि पुरुष और स्त्रियां क्या ही जान पाएंगे। ये बाला पितृहीना कुमारी है, दुख के कारण तप रही है, मेरा श्राप कैसे सहन कर सकेगी? इस प्रकार विचार करके अपने क्रोध को दूर करके दुर्वासा मुनि ने कहा, हे बाले, तुम मेरे मित्र की पुत्री हो, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कह रहा हूँ उसे अब सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का जो निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में या फिर अगले जन्म में तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो अब बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा कल्याण हो। मेरा बहुत समय व्यर्थ चला गया। होनहार शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है? इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहाँ से उसी समय चले गए और वो कन्या पुरुषोत्तम मास के प्रति अपराध करने के कारण तेजहीन हो गई। उसके शरीर की कांति चली गई, कृशकाय बन गई और फिर वो देर तक सोचती रही कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ये जाने अनजाने में अपराध कर दिया, ऋषि को भी अप्रसन्न कर दिया। और फिर उस कन्या ने सोच विचार करके शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। यह निश्चय करके मेधावी ऋषि की पुत्री ने आजीवन तपस्या करने का विचार किया और इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या ने महर्षि दुर्वासा के वचनों को न मानकर उनका निरादर करके बहुत सारे फल देने वाले लक्ष्मीपति और सावित्री, ब्रह्मा आदि का पूजन त्याग कर
मात्र पार्वती पति भगवान शंकर की आराधना करना आरंभ कर दिया। लेकिन क्या उसकी ये तपस्या सफल हो पाएगी? क्या भगवान शिव उसे अपने दुख से मुक्ति दिला पाएंगे? ये हम जानेंगे हमारे इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है। लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। इसलिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब हम सुनते हैं इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। समुद्र मंथन के बाद देवताओं को भगवान की कृपा से अमृत प्राप्त हुआ और परिणाम स्वरूप असुरों पर उन्होंने सरलता से विजय प्राप्त कर ली। हालांकि इस महायुद्ध में असुरों के राजा बलि महाराज की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन ऋषि शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उन्हें जीवित कर दिया। शुक्राचार्य द्वारा मिले इस जीवन दान के कारण बलि महाराज उनके शिष्य बन गए और निष्ठापूर्वक उनकी सेवा करने लगे। उनके इस व्यवहार से भृगुवंशी शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने इंद्रपद प्राप्त करने की बलि महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए विश्वजीत यज्ञ आरंभ किया। जैसे ही उन्होंने यज्ञ में आहुतियां देना प्रारंभ किया, उसी समय यज्ञ की अग्नि से एक दैदीप्यमान रथ ऊपर आया। इस रथ के घोड़े पीले रंग के थे और उसके ऊपर सिंह चिन्ह से अंकित ध्वजा लहरा रही थी। इसी यज्ञ की अग्नि से एक स्वर्णिम धनुष और कभी न समाप्त होने वाले बाणों से भरे 2 तरकश निकले। इसके साथ साथ एक कवच भी प्रकट हुआ। उस समय बलि महाराज के दादा प्रहलाद वहां प्रकट हुए। उन्होंने बलि महाराज को सदाबहार दिव्य फूलों की माला पहनाई और शुक्राचार्य ने शंख प्रदान किया। अब बलि महाराज फिर एक बार इंद्र आदि देवताओं से युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। उन्होंने ब्राह्मणों, अपने गुरु और अपने दादा प्रहलाद को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की और स्वर्ग लोक की ओर निकल पड़े। इंद्रपुरी की बाहरी सीमा पर पहुंचकर बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा दिया गया शंख बजाया। उसकी ध्वनि से देवनगरी की सभी स्त्रियां भयभीत हो उठी। देवराज इंद्र भी समझ गए कि एक बार फिर बलि महाराज उनके साथ युद्ध करने के लिए आए हैं और इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अब जैसे ही देवताओं ने इस संकट को देखा तो वे तुरंत पहुंच गए अपने गुरु बृहस्पति के पास। वहां जाकर उन्होंने बृहस्पति से कहा, हे गुरुदेव, हमारा पुराना शत्रु बलि अपने विशाल सेना के साथ हमारे द्वार पर आ चुका है। उसके दमकते चेहरे, शारीरिक बल और अदम्य उत्साह को देखकर लग रहा है कि हम उसके सामने एक क्षण भी नहीं टिक पाएंगे। ऐसा लग रहा है मानो वो अभी संपूर्ण ब्रह्मांड को निगल जाएगा। देवताओं की बात सुनकर उनके गुरु बृहस्पति ने कहा, देवराज, वास्तव में बात यह है कि भृगुवंशी शुक्राचार्य बलि महाराज से अत्यंत प्रसन्न है और यही कारण है कि बलि महाराज अभी ब्रह्म तेज से युक्त हैं। इसलिए आप सब इस समय उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस समय आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप सभी देवता स्वर्ग लोक से पलायन कर जाएं और अदृश्य रहते हुए सही समय आने की प्रतीक्षा करें। बाद में जब बलि महाराज ब्राह्मणों का अपमान करेंगे तो उनका ब्रह्म तेज स्वतः ही क्षीण हो जाएगा और फिर तुम उन पर विजय प्राप्त कर पाओगे। अपने गुरु की सलाह मानकर सभी देवताओं ने विभिन्न रूप धारण किए और स्वर्ग लोक से अदृश्य हो गए। बलि महाराज ने इंद्रपुरी में प्रवेश किया और तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में करने का अभियान आरंभ कर दिया। अब देखिए, शुक्राचार्य बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि इंद्रपद के ऊपर यदि कोई स्थायी रूप से रहना चाहता है तो उसे 100 अश्वमेघ यज्ञ करने होंगे। इसलिए बलि महाराज को स्थायी इंद्रपद दिलाने के लिए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करने आरंभ किए। समय बीतता गया। बलि महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन ये बात भला देवताओं की माता अदिति को कैसे अच्छी लग सकती थी। इसलिए माता अदिति कुछ उदास रहने लगी। एक दिन कश्यप ऋषि अपनी तपस्या समाप्त करके अभी अभी आश्रम में लौटे ही थे। उनकी पत्नी अदिति ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, लेकिन कश्यप ऋषि समझ गए थे कि आज अदिति के चेहरे पर कुछ उदासी छाई हुई है। इसलिए उन्होंने अदिति से उसके कारण के विषय में पूछा। इसके उत्तर में माता अदिति ने कहा, हे स्वामी, आप स्वयं प्रजापति हैं और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। इसलिए मेरी ऐसी कौन सी इच्छा हो सकती है जो पूरी ना हुई हो। मैं जानती हूँ कि देवता और दानव दोनों ही आपकी संतानें हैं
लेकिन इस समय कृपया देवताओं पर अपना अनुग्रह रखें। इस समय वे स्वर्ग लोक से निष्कासित कर दिए गए हैं। कृपया उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि वे अपने खोए हुए धन और ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त कर पाएं। माता अदिति का निवेदन सुनकर कश्यप ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया और हर परिस्थिति में समभाव रखने हेतु भगवान की शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रदान किया। लेकिन अब देखिए, ऐसी स्थिति में माता अदिति इस ज्ञान को लेने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। उन्हें तो अपने पुत्रों के कल्याण के विषय में ही चिंता हो रही थी। इसलिए कश्यप ऋषि ने अंत में उन्हें पयोव्रत के विषय में संपूर्ण ज्ञान दिया, जिसका पालन करके वे अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती थी। माता अदिति ने भी अपने पति द्वारा निर्देशित और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक आने वाले इस महान पयोव्रत का पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक पालन किया। इस दौरान उन्होंने अपना संपूर्ण मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए अपना ध्यान भगवान श्री विष्णु पर केंद्रित करके रखा। और जब उनका ये व्रत समाप्त हुआ तो भगवान विष्णु उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। माता अदिति ने जैसे ही भगवान विष्णु के दर्शन किए, वह भाव विभोर हो उठी। उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम अर्पित किए। उनका कंठ अवरुद्ध हो रहा था और आंखों से निरंतर अश्रु की वर्षा हो रही थी। और फिर उन्होंने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजिनोपशमोद्यात् शम्नः क्रुधीश भगवन्नसि दीननाथः विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय स्वैरं गृहीत पुरुषक्ति गुणाय भुम्ने स्वस्थाय शश्वदुपबृंहित पूर्ण बोधय व्यापादितात्मा तमसे हरये नमस्ते। हे अनंत, हे आदि पुरुष, परम नियंता, एकमात्र आप ही दीनहीनों के आश्रय हैं। कृपया हमारे ऊपर दया करें और हमारे सौभाग्य का संवर्धन करें। माता अदिति की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान ने कहा, हे देवजननी, मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छाओं से अवगत हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पुत्रों को स्वर्ग लोक में पुनः स्थापित करते हुए देखना चाहती हो, लेकिन मेरे मत अनुसार इस समय असुरों के सभी नेता प्रायः अजेय बन चुके हैं, इसलिए शक्ति द्वारा उन्हें परास्त करना संभव नहीं है। फिर भी मेरा दर्शन कभी विफल नहीं जाता और मैं तुम्हारे इस पयोव्रत से अति प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारे इस व्रत तथा कश्यप मुनि की तपस्याओं के फल स्वरूप मैं तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा और फिर मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। लेकिन याद रहे, अगर तुम्हें कोई पूछे तो भी इस रहस्य को किसी के सामने उजागर मत करना। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब माता अदिति की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, इस विचार से ही उनका मन अत्यंत प्रफुल्लित हो गया था। इसी प्रसन्न मुख के साथ वे अपने पति ऋषि कश्यप के पास गई। उस समय कश्यप ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे और उन्होंने भगवान श्री हरि के अंश को अपने अंदर समाते हुए देखा। वे संपूर्ण स्थिति को समझ गए थे। उन्होंने योग्य समय पर अपनी शक्ति को अदिति के गर्भ में स्थापित किया और आखिरकार प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। भगवान श्री विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनके पीत वस्त्र चमक रहे थे। उनके नेत्र खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर थे। श्यामल वर्ण की उनकी अंग कांति थी और उनका संपूर्ण देह विभिन्न आभूषणों से सजा हुआ था। भगवान के देह से निकलने वाले प्रकाश से कश्यप ऋषि का संपूर्ण आश्रम आलोकित हो उठा था। समस्त दिशाओं में और सबके हृदय में आनंद छा गया था। सभी 6 ऋतुएं एक साथ मिलकर आश्रम में विचरण करने लगी थी। सभी ग्रह और नक्षत्र शुभ स्थान पर स्थित हो गए। देवगण उच्च स्वरों में विविध वाद्य यंत्र बजाने लगे। गंधर्व और अप्सराएं उल्लासपूर्ण गायन और नृत्य करने लगे। देवताओं द्वारा की गई पुष्प वृष्टि से कश्यप ऋषि का आश्रम लगभग पूरा ही ढक गया था। ब्रह्मा जी और अन्य ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। कुछ ही समय में भगवान ने अपना रूप बदलकर वामन स्वरूप धारण किया। सभी महर्षियों ने उनके जात कर्म और अन्य संस्कार पूरे किए। यज्ञोपवीत के समय पर सूर्य देव ने स्वयं वामन देव को गायत्री मंत्र प्रदान किया। कश्यप ऋषि ने घास से बनी मेखला दी।
भूमि ने मृगछाल और चंद्रदेव ने ब्रह्मदंड दिया। अदिति ने अपने पुत्र को कौपीन दिया और देवराज इंद्र ने छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सप्तर्षियों ने कुश घास एवं सरस्वती देवी ने रुद्राक्ष मोतियों की माला पहनाई। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और माता पार्वती ने उन्हें पहली भिक्षा दी। और फिर वामन देव अपना ब्रह्म तेज बिखेरते हुए निकल पड़े एक विशेष स्थान पर जाने के लिए। लेकिन कहाँ और किस उद्देश्य से, इस रहस्य को हम उजागर करेंगे वामन देव कथा की अगली कड़ी में। इस दूसरे भाग को याद से देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी ज़रूर बताइएगा। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इस कथा के अगले अध्याय में। तब तक के लिए चलिए इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्हें हृदय से पुकारते हैं। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं किनाप्यहो भीषणचौरयित्रे दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामपि हरति शेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौरयित्रे दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरं व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या फिर इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर
वापस लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति अमूढः पदम अव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं ना, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह लेकर जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेकर जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है और इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख लोग ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस प्रकार के शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन जिसकी आंखें यानी कि उसके नेत्र ज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं, वो ये सब कुछ देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तापि यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे प्रयत्न करने के बाद भी ये नहीं देख पाते कि आखिर क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो
जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है वो मुझसे ही तो निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा भी है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात्क्षरम् अतितः अहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ इसीलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम् असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानने वाला है और इसीलिए हे भरत पुत्र वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ,
यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त रहस्यमय अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त प्रयास संपूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार भगवत गीता अंतर्गत 15वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ।